तीसरा है ये जिसका नाम है ब्लेड मास्टर। चाकू, क्रॉसबो, तलवार, यही है इसके हथियार। अगर किसी को इन 3 हथियारों से मार डालने की जरूरत हो तो वास इसी को बुला लेता है। इसमें रहम नाम की चीज नहीं है, किसी भी वक्त कहीं भी किसी को काट फेंक सकता है। अब वास इन तीनों से मदद मांगता है तो तीनों ही जेड और माया पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जेड और माया एक गुफा की ओर जा रहे होते हैं। जेड पूछता है कि तुम्हारा खेप कहाँ है। माया एक छोटा सा कपड़ा दिखाती है। जेड कहता है कि अरे मैं कपड़े के बारे में पूछ रहा था और तुम ये रुमाल दिखा रही हो। माया कहती यही तो है वो, मैंने चीजों को छोटा करने का मैजिक सीख लिया है और फिर उसे बड़ा भी करना जानती हूँ। कहकर वो अपनी मंत्र शक्ति से अपने केप को फिर से बड़ा करके दिखाती है। वो कहती है तुम्हें एक और डेमो दिखा सकती हूँ, तुम अपनी तलवार दो, मैं उसे छोटा कर दूंगी। जेड कहता है ये बहुत ही शक्तिशाली तलवार है, इस पर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा। अच्छा ये बात है, देखती हूँ इसमें कितनी ताकत है। कहकर माया उसकी तलवार लेकर उस पर एक मंत्र डालती है कि तलवार झट से एकदम से छोटी हो जाती है। वेल अब इससे पहले कि माया उसे वापस से बड़ा करती, वहाँ ब्लेड मास्टर पहुंच जाता है। वो इन पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तो जेड कहता है प्लीज यार मेरी तलवार को बड़ा कर दो। लेकिन इस बीच माया अपनी जादू की छड़ी नीचे गिरा चुकी होती है और वो उसको ढूंढने में लगी है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये सोचकर जेड अपनी छोटी सी तलवार उठाकर ब्लेड मास्टर की ओर फेंकता है जो ठीक उसकी आंख में लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इस वजह से होता यह है कि ब्लेड मास्टर को कुछ नजर नहीं आता और वो एक खाई की दिशा में चलने लगता है और आखिरकार खाई में गिरकर मर जाता है। दूसरी ओर स्टिलिंग जंगल में ट्रैपर के एक ट्रैप में फंस जाता है और उस ट्रैप का बैल बहुत ही तेजी से बजना शुरू हो जाता है। सुनकर ट्रैपर भी तेजी से उसकी दिशा में जाने लगता है। यहाँ स्टिलिंग की तलवार जमीन पर गड़ी होती है और वो उसको निकालने की कोशिश में लगा होता है। तभी ट्रैपर ट्रैप वाले लोकेशन पर पहुंच जाता है लेकिन वहाँ ना तो शिकार होता है और ना ही उसका ट्रैप। वो चौंक जाता है बिल्कुल और तब स्टिलिंग बाहर आता है और कहता है कि शायद तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इससे पहले कि ट्रैपर की कुछ समझ में आता, स्टिलिंग उसको अपनी तलवार से काटकर मार डालता है। यहाँ माया और जेड आराम कर रहे होते हैं तो माया पूछती है क्या तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकता, तुमने ठीक उसकी आंख पे निशाना कैसे लगाया। जेड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो वो निशाने पर लग गया। और अभी माया का नदी में नहाने का मन कर रहा है लेकिन जेड कहता है क्रिस्टल मून के खत्म होने में थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, हमें जल्दी से उन 4 चाबियों को ढूंढ निकालना होगा और तुम हो कि यहाँ पर नहाने की बात कर रही हो। लेकिन माया जिद करती और नहाने चली जाती है। इसी बीच पाइट पेपर आ चुका होता है और वो एक